लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित संपादकीय ट्रम्प्स हाइपोक्रेसी ऑन रिलीजियस फ्रीडम, इसमें अमेरिका की राजनीति में धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर एक बड़ा विरोधाभास दिखाने की कोशिश की गई है। लेख कहता है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार खुद को धार्मिक आज़ादी का सबसे बड़ा रक्षक बताती है, चाहे वो चर्चों को समर्थन देना हो या यहूदियों के खिलाफ नफरत के खिलाफ कार्रवाई की बात। लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है तो यही सरकार अलग रुख अपनाती दिखती है। लेख के मुताबिक ट्रंप और उनके सहयोगियों के कई बयान ऐसे रहे हैं जिनमें इस्लाम और मुसलमानों को लेकर खुली नाराजगी या पूर्वाग्रह झलकता है, जैसे मुस्लिम बैन या ये कहना कि इस्लाम हमसे नफरत करता है। संपादकीय ये भी बताता है ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि नीतियों में भी दिखाई देता है, जैसे शरिया कानून के नाम पर बनाए जा रहा ये कानून या मुस्लिम समुदायों को शक की निगाह से देखना। लेख का तर्क है ये कदम असल खतरे के आधार पर नहीं, बल्कि डर और गलत धारणाओं पर आधारित है। इससे अमेरिका के भीतर रहने वाले आम मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, जबकि वो भी उतने ही अमेरिकी हैं जितने बाकी नागरिक। लेख एक बड़ा संदर्भ भी जोड़ता है कि जब कोई सरकार या नेता किसी एक समुदाय को निशाना बनाता है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत होता है। इतिहास में ऐसे उदाहरण रहे हैं जब अल्पसंख्यकों को बलि का बकरा बनाकर सत्ता को मजबूत किया गया। यही वजह है कि लेख ट्रंप के रवैये को सिर्फ मुस्लिम विरोध तक सीमित नहीं मानता, बल्कि इसे व्यापक भेदभाव की राजनीति का हिस्सा बताता है। अंत में संपादकीय साफ तौर पर कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि कुछ धर्मों की रक्षा हो और कुछ को निशाना बनाया जाए। अगर अमेरिका सच में इस मूल मूल्य पर खड़ा रहना चाहता है तो उसे हर धर्म और हर समुदाय के साथ बराबरी का व्यवहार करना होगा, वरना ये न सिर्फ देश के अंदर समाज को कमजोर करेगा, बल्कि दुनिया में उसकी साख को भी नुकसान पहुंचाएगा। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन द ईरान वार एस्केलेशन एज डोनाल्ड ट्रंप ब्रेक थिंग्स हु विल पिक अप द पीसेस, इसमें दरअसल एक बड़ी चेतावनी छिपी है कि अमेरिका और इजरायल ने जिस तरह ईरान के साथ टकराव शुरू किया वो अब उनके कंट्रोल से बाहर जाता दिख रहा है, और इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। संपादकीय कहता है कि ट्रंप प्रशासन शायद इस युद्ध को एक आसान जीत समझ रहा था, लेकिन इतिहास, खास तौर पर इराक वार, ये बताता है कि युद्ध शुरू करना आसान होता है, उसे संभालना नहीं। तोड़ो और छोड़ दो वाली नीति अपनाते हुए अमेरिका ने जिम्मेदारी लेने से खुद को अलग करने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर हालात उल्टे बिगड़ते जा रहे हैं। इसराइल द्वारा साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला और उसके जवाब में ईरान की तीखी प्रतिक्रिया ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। लेख का बड़ा फोकस ये है कि इस टकराव का असर सिर्फ ईरान इसराइल तक सीमित नहीं है। कतर जैसे देशों की गैस सप्लाई पर असर पड़ा है, जिससे एशिया और यूरोप तक ऊर्जा संकट गहरा सकता है। यानी एक क्षेत्रीय युद्ध अब वैश्विक आर्थिक संकट का रूप ले चुका है। खाड़ी देशों की नाराजगी भी बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक ऐसे युद्ध की कीमत चुका रहे हैं जिसे उन्होंने शुरू नहीं किया। संपादकीय ये भी इशारा करता है कि इजरायल की रणनीति अब स्थिरता लाने की नहीं रही, बल्कि युद्ध को ही एक स्थायी स्थिति बना देने की तरफ बढ़ रही है। वहीं अमेरिका के सहयोगी देश खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अमेरिका कभी भी उन्हें बीच में छोड़ सकता है। अंत में लेख साफ तौर पर कहता है कि ट्रंप इस युद्ध को अपने घरेलू राजनीतिक फायदे, खास तौर पर चुनाव के नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम अमेरिका और पूरी दुनिया को झेलने होंगे। कुल मिलाकर ये संपादकीय चेतावनी देता है कि बिना सोचे समझे शुरू किया गया युद्ध अब एक बड़े संकट में बदल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल यही है, जब सब कुछ टूटेगा तो उसे संभालेगा कौन। अल जजीरा में प्रकाशित लेख व्हाट डिड अरब एंड मुस्लिम मिनिस्टर्स डिस्कस ऑन रियाद मीटिंग ऑन ईरान, इसमें पश्चिम एशिया में तेजी से बिगड़ते हालात के बीच एक अहम बैठक का जिक्र है, जिसमें अरब और मुस्लिम देशों ने पहली बार ईरान के खिलाफ एक साझा और सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं।
लेख के मुताबिक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 12 देशों के विदेश मंत्री इकट्ठा हुए। इनमें सऊदी अरेबिया, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरातीज, इजिप्ट, पाकिस्तान जैसे देश शामिल थे। बैठक ऐसे समय हुई जब ईरान इजरायल के हमले के जवाब में खाड़ी देशों की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले कर रहा है, जिससे पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई और क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में आ गई है। इस मीटिंग का सबसे बड़ा संदेश ये था कि इन देशों ने साफ तौर पर कहा, हर देश को आत्मरक्षा का अधिकार है, जैसा कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में भी दिया गया है। साथ ही उन्होंने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की निंदा की और उससे मांग की कि वो अपने हमले तुरंत रोके, पड़ोसी देशों को धमकाना बंद करे और अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को समर्थन देना भी बंद करे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इन देशों ने सिर्फ ईरान को ही नहीं, बल्कि इजरायल की कार्रवाइयों, खासतौर पर लेबनान में हमलों की भी आलोचना की। यानी एक संतुलित रुख अपनाने की कोशिश की गई। लेकिन मुख्य चिंता ईरान की बढ़ती आक्रामकता को लेकर है। लेख ये भी बताता है ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है। सऊदी अरेबिया ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि कब और कैसे, इस पर कोई साफ योजना सामने नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है कि खाड़ी देशों का सब्र अब टूटता दिख रहा है। आखिर में लेख ये सवाल उठाता है कि क्या ईरान इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा? मौजूदा हालात में जहां नया नेतृत्व और युद्ध जैसी स्थिति है, ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं दिखता। कुल मिलाकर ये लेख बताता है कि अब ये टकराव सिर्फ दो देशों का नहीं रहा, पूरा क्षेत्र इसमें खिंचता जा रहा है और आने वाले समय में हालात और गंभीर हो सकते हैं। डॉन में प्रकाशित संपादकीय सोमवार ईद में बहुत भावुक और चिंताजनक तस्वीर खींची गई है कि इस बार ईद खुशियों का नहीं बल्कि मातम का त्योहार बन गई है। जहां आमतौर पर लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, वहां इस बार ईरान, लेबनान और गाजा जैसे इलाकों में लोग अपने को खोने का गम मना रहे हैं। संपादकीय कहता है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। ईरान में सैकड़ों लोग मारे गए, लेबनान में बाहरी तबाही और बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ, जबकि गाजा में पहले से ही जारी हिंसा ने हालात को और बदतर बना दिया है। यानी पूरा मुस्लिम विश्व एक साथ कई मोर्चों पर दर्द और अस्थिरता झेल रहा है। खाड़ी देशों तक में हमलों की गूंज पहुंच रही है और पाकिस्तान जैसे देशों पर भी इसका आर्थिक और सुरक्षा असर दिखने लगा है। लेकिन लेख की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इतनी बड़ी तबाही के बावजूद मुस्लिम देशों में एकजुटता की कमी साफ दिख रही है। जब गाजा में हिंसा हो रही थी या ईरान पर हमला हुआ, तब कोई ठोस और मजबूत सामूहिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। उल्टा जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो उसी की ज्यादा आलोचना हुई। लेख मानता है कि ईरान के कुछ कदम गलत हो सकते हैं, लेकिन असली मुद्दा यह है कि बाहरी ताकतें लगातार मुस्लिम देशों पर हमला कर रही हैं और इस पर एकजुट होकर आवाज नहीं उठाई जा रही। अंत में संपादकीय साफ संदेश देता है, अगर मुस्लिम दुनिया में एकता होती तो शायद ऐसे हमले करने से पहले बाहरी ताकतें सोचती। इसलिए अब जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जैसे मंचों पर सभी देश मिलकर न सिर्फ ईरान की कार्रवाई पर बल्कि अमेरिका इजरायल के हमलों पर भी एकजुट और ठोस रुख अपनाएं। कुल मिलाकर ये लेख कहता है, ये उदास ईद सिर्फ युद्ध की वजह से नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया की कमजोरी और बिखराव की वजह से भी है। आज का अखबार में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download
the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube.